अरे यार, सॉरी एक्चुअली लेट हो गया। मैंने टाइमिंग दिया था आपको 10 बजे का, और मुझे ज़रा 10 मिनट लेट हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की जो लाइव है वो बहुत इम्पोर्टेंट लाइव है, क्योंकि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है जसलीन मथारो, तो जसलीन मथारो को आज मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि जसलीन मिनट में अभी जसलीन को कॉल पे ले रहा हूं। बहुत स्मार्ट है रहा। हेलो जसलीन, हाउ आर यू? Hi Deepak, how are you? वाह। Deepak, I'm highly disappointed actually. तुम्हारा वो तरन्नुम whatever जो भी उसका नाम है, तरन्नुम राइट? या तरन्नुम। फैंस, मैं चाहता हूं कि ये लाइव आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी दिल की बातें करनी है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये लाइव शेयर करें। तो जसलीन, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ वापिस दिल्लगी करना चाहता हूं, और हमारी जो पुरानी यादें जो है तो उसको मैं ताजा करना चाहता हूं। और बट माशाल्लाह कैसे तुम भी दीपक? आज बहुत काफी लग रही हो। थैंक यू। बट कैसे ताजा करोगे जब आप तरन्नुम के साथ बिजी हो? पहली बात तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आपके बिहेवियर से कि आपने तरन्नुम को मिलके आपने क्या वीडियोस बनाई हैं, उसके प्यार में पड़ के आपको कश्मीर के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे। ये आपने बहुत गलत किया है। डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मैं एक मर्द हूं, और मर्द का काम होता है फिसलना। तो मेरे रिबॉक जो है वो फिसल गए। सॉरी, रिबॉक नहीं, मेरे पैर जो है वो फिसल गए। लेकिन अभी मैं संभल चुका हूं। मैंने अपने आप को कहा, दीपक, तुम्हें अपने आप को काबू में रखना होगा। तुम्हें अपने अंदर जो ये भावनाएं आ रही हैं उसको उत्तेजित ना करते हुए उसको संयमित करना होगा। और दीपक कलाल ने उसके फीलिंग्स के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, काबू पा लिया है। और अभी दीपक कलाल ने कश्मीर को प्रॉमिस किया है कि वो फ्यूचर में कभी भी तरन्नुम के वीडियोस नहीं डालेगा। और ये एक मर्द का वादा है तरन, ये सच्चे मर्द का वादा है। और इसीलिए मैं कश्मीर में कभी भी वो वीडियो नहीं डालूंगा, और उसके लिए मैंने एक पोस्ट भी रिलीज किया है। तो प्रॉब्लम क्या है अभी डार्लिंग? दीपक, लेकिन आप पहले कह रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, उसके बाद सडनली आप तरन्नुम के पीछे पड़ गए। कभी कोई मरीना आ जाती है, मुझे नहीं पता वो बॉडी बिल्डर कौन है, वो बॉडी बिल्डर लड़की सडनली वो बीच में आ गई, फिर सडनली ये तरन्नुम आ जाती है बीच में। मतलब ठीक है, मरीना, वाई मरीना एंड वाई तरन्नुम, और फिर सडनली आपको आज मेरी याद आती है। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों, वाई यू डूइंग दिस? देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें यह कहना जब आपको चाहूंगा वो कि मरीना महिला पसंद के आई बारे थी, में। दीपक, जब आपको वो देखो, बॉडी बिल्डर लड़की पसंद आ गई थी, वो आधी मर्द दिखती है, आप उसी के पास जाइए ना। नहीं, क्यों मेरे पास वापस आ रहे हैं? नहीं, देखो, पहली बात तो मरीना कुंवर जो है वो एक फिटनेस फ्रीक लड़की है। बहुत सी कम लड़कियां होती हैं जिन्हें एब्स होती हैं, और मरीना कुंवर जो है वो एक फिटनेस फ्रीक लड़की है। तो आप और अब उसकी साइड तो आप अब उसकी साहिल साइड खान, लेंगे दीपक? अरे साहिल खान करके जो एक मॉडल है, तो उसके साथ वो कोलैबोरेशन कर चुकी है, और वो लोग न्यूयॉर्क में, पेरिस में उनके प्रोडक्ट जो है वो ये कर रहे हैं। देखो, मरीना के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मरीना जो है वो वीकेंड मटेरियल है। मतलब मरीना को मैंने इसीलिए रखा है ताकि मैं उसके साथ पब जा सकूं, डिस्को जा सकूं। और मरीना जो है वो भी मुझे पसंद है, मैं ना नहीं कह रहा हूं। देखो, मैं एक कश्मीर का सुपरस्टार हूं, तो मुझे अलग अलग दिन के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। तो तो तुमको मतलब मैं मेरे से एक वाइफ का करना चाहता हूँ, वाइफ का। लेकिन जहां तक मैं पब्स वाइफ और नहीं डिस्कोर्स की चाहती। बात आती है,
डिस्को आप क्योंकि उसको ले जाएंगे? नहीं नहीं, मतलब डिस्को पब में मरीना कुंवर के साथ जा सकता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल घरेली हो। और आज जो तुमने ड्रेस पहना है, बाप रे, वो तो ऐसे लग रहा है कि वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कुछ ज्यादा ही उजागर कर रहा है, ज्यादा दिखा रहा है। उछल उछल के भारतीय आप इस संस्कृति तरह बाहर आ रही है। आप ऐसे अजीब सी नजरों से देखते हैं और इस तरह तारीफ करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो नहीं तरन्नुम नहीं वाला नहीं, मैं क्या अच्छा है? आपने तरन्नुम के साथ वीडियोस दीपक क्यों डाली? और आपको क्या जरूरत है तरन्नुम के पास जाने की? आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं कि कश्मीर के कुछ इस तरह के आपके सेंटिमेंट्स हैं उन उन लोगों को आपके साथ, और फिर आप तरन्नुम के साथ बात करते हैं और आपको मेरी याद आ जाती है। आप मुझे फोन करके कहते हैं कि आप मुझे मिस कर रहे हैं क्योंकि आपको मरीना के साथ डिस्को जाना है और घर में आपको मुझे रखना है, शादी आपको मुझसे करनी है। लेकिन आपने जरा सा भी ये सोचा कि मुझे इस बात का कितना बुरा लगा होगा कि पहले मरीना नहीं, पहले मैं, फिर मरीना, फिर बाद में तरन्नुम और फिर जस्मीन। जसलीन देखो, ऐसे कुछ भी नहीं है। एक भौरा जो होता इसका है मतलब वो आपका 10 झूठा था ना? इसका मतलब आपका प्यार झूठा है। आप सच्ची में प्यार किसी नहीं से नहीं करते ना दीपक, यही सच है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखो जसलीन, मैंने हमेशा जो है वो सच्चा प्यार किया है, मैंने दिल से। देखो, भले मैंने फिगर से मरीना कुंवर को चाहा है, मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन दिल से मैंने तुम्हें चाहा है। और लेकिन आज माशाल्लाह जो तुमने ड्रेस पहना है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की इस ड्रेस में तुम मरीना कुंवर से भी टॉप लग रही हो। तो मैं बहुत मरीना माशाल्लाह तुम अच्छी लग रही हो। मैं मरीना कुंवर से टॉप हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप शायद मुझसे शादी करना चाहते हैं और जिसको मरीना को ले जाना चाहते हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी दीपक, मुझे लगा था मैं पहली लड़की हूँ जिसने ये बात कही कि हाँ मैं आपसे सच्ची में प्यार करती थी। बट ये मरीना वाला टॉपिक और ये तरन्नुम वाला टॉपिक मुझे जरा भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। आई एम डिसअपॉइंटेड। नहीं देखो, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, मैं एक भौरा हूं और कभी कभी मैं किसी फूल के ऊपर थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा बैठ जाता हूं, लेकिन भौरा जो है वो घूम फिर के वापिस अपने घरोंदे में आ जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो है तुम वापिस तुम्हारे घरोंदों में जगह दो, और उसके बाद में मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस प्यार का जो परवान जो है ये दीपक फिलहाल आगे बढ़ाएगा। और उसके बाद में हमारे प्यार में अगर कोई आड़े आता है तो मैं उसको तहस नहस कर दूंगा, उसका सर्वनाश कर दूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप फिलहाल कुछ कमेंट्स पढ़िए, उस कमेंट्स के ऊपर हमारी आगे डिस्कशन होगी। प्लीज मैं चाहती हूँ कि देखिए जरा आपके फ्रेंड्स जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बात पर। आई एम वेरी श्योर उनको भी इस बात का बुरा लग रहा होगा कि पहले ये आदमी तरन्नुम के पास गया, मरीना के पास गया, अब जसलीन के पास वापस आया, फिर से मुझे आपका कश्मीर वाला पार्सल आया है मेरे पास जिसमें आपने वो सैफरन भेजा है मुझे। आपका हर महीने वो पार्सल मेरे पास आता है, तो फिर आप तरन्नुम के पीछे क्यों पड़े हैं? या वो आपके पीछे पड़ी है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आपका पार्सल जो है वो मेरे पास आता है हर महीने। कश्मीर का एक पार्सल मेरे पास आना ही है। कोई गुलकंद आता है मेरे पास और कोई सैफरन। क्यों आप इतना खर्चा कर ही क्यों रहे हैं? जब आप व्हेन यू डोंट लाइक मी, व्हेन यू वांट टू गो टू तरन्नुम, शी इज मेकिंग maybe 100 videos for you. Why? What is this happening? What is this game? देखो, I want you to तरन्नुम को comments, please एक बार आप कमेंट्स देखिए, देखिए लोगों का क्या कहना है, हम ये देखना चाहते हैं। तरन्नुम को मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे जगह दी, लेकिन तुम्हें मैंने मेरे दिल में जगह दी है। मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूं। देखो, ये वीडियोस और ये सब मायने नहीं रखता है, ओके? ये जो मेरा दिल है ना, ये अगर धड़कता है जसलीन, वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं सीरियसली कह रहा हूं तुम्हें। और देखो, मैं कश्मीर का सुपरस्टार हूं और मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, कश्मीर की जो आवाम जो है वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर फिदा है। अभी मैं कश्मीर गया था, सब लोग मुझे कह रहे थे कि हमको मिलना है, हमको जसलीन को मिलना है, क्योंकि तुम्हारी जो इमेज जो है कश्मीर में वो बहुत डिसेंट है, क्योंकि तुम एक सिंगर हो। उसके बाद में तुम जिस तरह से कपड़े पहनती हो वो भी बहुत डिसेंट है। मतलब कभी भी तुम्हारा ये जो नेक है वो 1 फीट के नीचे नहीं होता है। मतलब बहुत तुम सोच संभल के कपड़े पहनती हो, और तुमने अभी तक कभी भी टॉपलेस शूट नहीं किया है।
हमेशा तुम क्योंकि टॉप मैं वो पहनती चीज हो। नहीं कर सकती दीपक। मेरी मेरी भी एक इमेज है, मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैं इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करूंगी। व्हाई शुड आई गो टॉपलेस? मतलब ये थॉट ही मेरे दिमाग में नहीं आएगा कभी, और मैं क्यों करूंगी ये चीज। एंड सेकेंडली आई थिंक आपने कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग जितने मेरे मेरे जो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, मैं फैंस नहीं कहूंगी, उनके सामने भी आपने मेरी इज्जत का फालूदा ही किया है कि दीपक देखो उसके पीछे पड़ा था, उसको रोज हमेशा हर महीने पार्सल भेजता है, और देखो तरन्नुम के पीछे पड़ गया। और तरन्नुम क्या है वो बॉटल लगाना इस तरह के, व्हाट इज ऑल दैट? आज तक मैं हमेशा ये नहीं बात देखो, लोगों को बोलती थी, चलो ठीक है कि हाँ ये दीपक कलाल है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, पर अब मुझे ये बात बोलते हुए बुरा लगता है कि मैं किस मुंह से बोलूं कि दीपक कलाल मुझसे शादी करना चाहता है। नहीं देखो, जहां तक तरन्नुम का सवाल है, इंस्टाग्राम वालों ने, कश्मीर वालों ने मुझे कहा है कि अगर आप तरन्नुम को सपोर्ट करेंगे तो हम आपका कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे। तो जितने भी अभी यहाँ पे मेरे मुरीद हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि तरन्नुम मेरे लाइफ से टोटली चली गई है जसलीन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और और तरन्नुम के आपको एक साथ जो सीक्रेट मेरा बताऊं, हाँ, आपको एक और बात बताऊं, तरन्नुम मेरे पीछे पड़ गई सपोर्ट। है। वो मुझे कमेंट्स में जान वान लिखना शुरू कर दिया है, माय बेबी माय डार्लिंग, पता नहीं क्या क्या उसने लिखना शुरू कर दिया है। अब वो आपको छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई है, व्हाट इज ऑल दिस? नहीं देखो, तरन्नुम जो है वो एक्चुअली बाइसेक्सुअल है, तो हो सकता है कि शायद उसको तुम्हारे में इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि तरन्नुम को लड़कियों में भी इंटरेस्ट है शायद, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे में भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, और मैं तरन्नुम के और से आपको इस टच में बात भी से कोई नहीं हूँ। एतराज नहीं है? नहीं नहीं, मतलब डेफिनेटली मुझे एतराज है। मैं उसको कहूंगा, मैं तरन्नुम को, कि आप जसलीन को परेशान ना करें। नहीं मतलब सीरियसली, क्योंकि आप तुम्हें मेरी सिर्फ रक्षा लड़कों में ही नहीं कर इंटरेस्ट सकते है। दीपक। दीपक यही सच है कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। देखो, आपके मैं होते तेरे हुए वीडियो में, दूसरी लड़की मुझे टारगेट कर रही है, वो मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे मैसेजेस करती है अजीब अजीब से, चीप मैसेजेस, और आपके होते हुए तो आप इसका मतलब मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तो मैं आपके साथ शादी क्यों करूं, मुझे ये बताइए। हम क्यों कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते? चलो कमेंट पढ़िए, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कमेंट्स पढ़िए, लेट्स सी क्या बातें हो रही है हमारे बारे में, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमारी आपस में बात नहीं हुई, हमने कमेंट्स नहीं पढ़े हैं। लेट्स सी क्या बात हो रही है। देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अपनी तरन्नुम जो है वो गे नहीं है। मैं गे शब्द इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यूएसए में होमोसेक्सुअल्स को गे कहते हैं, इंडिया में जो है उसको स्पेसिफिकली लेस्बियन कहते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली वो बाइसेक्सुअल है, और हो सकता है कि शायद तुम उसको अच्छी लगी इसीलिए वो तुम्हें मैसेज कर रही है। लेकिन ठीक है, That's- अगर तुम्हें उसमें प्रॉब्लम है तो मैं उसको बोल देता हूँ। वैसे तो मुझे कश्मीर वालों ने उसके साथ बात करने के लिए मना किया है, लेकिन तुम मैं मेरे चाहती हूँ जिगर कि का आप उससे टुकड़ा। बात ना करें। मैं चाहती हूँ दीपक कि आप उससे बात ना करें, प्लीज। ओके, मैं नहीं चाहती हूँ, और लेकिन मैं उससे चाहती हूँ कि आप उसको अनफॉलो भी करिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उससे बात करें, बस। ठीक है मेरी जान, मैं उसे अनफॉलो कर दूंगा, बस अभी तो तुम खुश हो। नहीं बस नहीं, मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कोई गर्लफ्रेंड या मेरा कोई हक है आप पे, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो इंसान मेरे से इतना प्यार करने का दावा करता है, जो कहता था मुझसे शादी करा, दिस इज मेरी मतलब इंसल्ट हो गई ना ये तो। और उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि मैं तरन्नुम के पीछे पड़ गया हूँ, तो ये मेरी इंसल्ट है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो इंसान मुझे पसंद करता हो वो तरन्नुम को जाके पसंद करे, क्योंकि तरन्नुम बॉटल लगा के डांस करती है, और वो दूसरी लड़की बॉडी बिल्डर है, वो आधी आदमी है। देखो मरीना कुंवर के बारे में तुम ऐसे मत कहो। मरीना कुंवर एक फिटनेस फ्रीक है, और वो आई जो अपना डोंट साहिल लाइक खान है, हर, आई डोंट लाइक हर। वो जो बॉडी बिल्डर है ना, स्टाइल पिक्चर का साहिल खान, उसके साथ उसने पार्टनरशिप की है जिम के बिजनेस में, और न्यूयॉर्क, पेरिस, सब जगह पे उन्होंने ब्रांचेस खोले हैं। यार वो एक अच्छी, मतलब उसकी सेक्सी फिगर है यार, और तुम उसको सीधा बॉडी बिल्डर कह रही हो। मतलब अब ये आप मेरे फैशन मुंह है, पे तुम ये समझ। बोल रहे हैं कि उसकी सेक्सी फिगर है, मतलब आप उसकी साइड लेना चाहते हैं? मतलब आप मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन साइड उसकी लेना चाहते हैं? आप किस बेस पे ये बात बोलते हो कि मुझसे शादा करना चाहते हो? मैं क्यों करूं फिर आपसे शादा, जब आपको दूसरी लड़कियों की परवाह है, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी बॉडी आपको सेक्सी लग रही है?
नहीं नहीं जसलीन, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हारे कश्मीर में इतने फैंस है और आजकल लोगों को नरम नरम बॉडी पसंद है, तो तुम्हारे पास एब्स वगैरह वो सब नहीं है और तुम बिल्कुल मतलब एक बॉलीवुड हीरोइन जैसी हो, मैं सीरियसली तुम्हें कह रहा हूँ। और तुम्हारी जो आवाज है, वाह वाह, मतलब तुम्हारी जब आवाज मैं सुनता हूँ, मैं जस्ट चाहता हूँ कि मेरे फैंस के लिए तुम मेरे लाइव पे आई हो। तो वो जो लता लग गई वाला गाना है, वो प्लीज तुम एक बार कहो, जो तुमने मेरे लिए वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, तो वो प्लीज एक बार लता लग गई हो जाए, प्लीज जसलीन, मेरे लिए प्लीज, मेरे फैंस मैं के लिए। बिल्कुल गाऊंगी, आपके लिए नहीं गाऊंगी, आपके सारे फ्रेंड्स के लिए गाऊंगी, बिल्कुल गाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये प्रणव को जरा डिस्कस कर ले कि ये प्रणव कौन है और ये ये क्यों मुझे मैसेज प्रोडक्ट करके कहता है कि ही लव्स मी। नहीं, वो अपना भाई है प्रणव, वो कॉमेडियन है, वो वीडियोस वगैरह बनाता है और उसने मुझे कहा कि अभी जसलीन के साथ तुम्हारा कैसे चल रहा है, तो अगर तुम्हारा ब्रेकअप है तो फिर मैं जसलीन के साथ डेट करता हूँ। लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि उसकी उम्र 15 साल है। तो हाँ हाँ, ये अपना ये बच्चा है, मतलब ये व्हाट? प्रणव, उसकी उम्र 15 साल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो कभी आता है तुम्हारे पास तो उसको थोड़ा दुद्दू वुद्दू पिला दो। तुम्हारा दिमाग नहीं खराब है, मतलब तुम डबल मीनिंग बात करना चाहते हो मेरे साथ? अगर डबल मीनिंग नहीं, मतलब जैसे चाय पानी पिलाते हैं ना, तो वैसे उसको दीपक दूध का एक प्लीज, गिलास पिलाया। नहीं ये तरन्नुम वाला स्टाइल मेरे साथ बिल्कुल यूज नहीं करना। हाँ, ये सब बकवास मेरे साथ नहीं करना। मैं तुमसे शरीफे में बात कर रही हूँ ना, वैसे ही बात करो तुम मेरे साथ। हाँ डेफिनेटली मेरी जान, तो मैं भी तो शरीफ पे ही नहीं कह रहा हूँ ना, मतलब मैंने मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन गलत नहीं था। तो नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। जहां तक रही इसकी बात, क्या बोलते हैं अपना ये तरन्नुम का, तो तरन्नुम को मैंने टोटली मेरे जिंदगी से हटा दिया है क्योंकि मैं कश्मीर से बहुत प्यार करता हूँ। और जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप तरन्नुम के साथ कंटिन्यू करेंगे तो हम आपको अनफॉलो करेंगे। तो मैंने जो है वो टोटली तरन्नुम के साथ ब्रेकअप ले लिया है। और क्योंकि तरन्नुम के बहुत सारे वीडियो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, क्योंकि एक वीडियो में कंट्रोवर्शियल तो उसने ठीक है यार, जो भी हो, मैंने उसके कहा, कुछ खास वीडियोस नहीं देखे हैं। लेकिन वो मैं जब आपसे भी कुछ बात कर रही हूँ, कभी कभी अगर मैं आपको कमेंट कुछ करती हूँ, कुछ भी अगर ऐसी बात होती है, तो वो बीच में टपक कर वो मुझे आई लव यू, मेरी जान और इस तरह की कमेंट करती है। ये क्या है? मैं नहीं चाहती देखो हूँ एक्चुअली, दीपक कि आप इस बात को लेके मेरी रक्षा करें, वो 15 साल के बच्चे प्रणव से भी, क्योंकि वो 15 साल वाली कोई हरकत कर नहीं रहा है, नहीं देखो ना तरन्नुम ही का तरन्नुम कोई तरन्नुम ढंग की हरकत कर रही एक्चुअली तरन्नुम जो है वो बाइसेक्सुअल है, तो इसीलिए वो थोड़ी अट्रैक्ट हो गई। वो लड़कों से भी वो अट्रैक्ट होती है, लड़कियों से भी अट्रैक्ट होती है, है। लेकिन ये आप ही के गलत सारे है। कॉन्टैक्ट में लोग ऐसे क्यों हैं दीपक? ऐसे आपके ही लोग फ्रेंड्स क्यों हैं? कश्मीर के इतने अच्छे लोग हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप उन्हीं के साथ रहिए ना। इस तरह के लोगों से आप बात क्यों करते हैं? मुझे पसंद नहीं है अरे ये यार, बात। नहीं मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे भी ये बात बाद में पता चली ना तरन्नुम के बारे में, जब हम लोग साथ में रहने लगे और बाद में मुझे जब पता चला कि वो ऐसे इंटरेस्ट रखती है, तो इसीलिए फिर मैं अलग हो गया। क्योंकि मैं सच्चा मर्द हूं, मेरी वीडियो में मैं लड़की की एक्टिंग करता हूं, लेकिन रियल लाइफ में तो मैं सच्चा मर्द हूं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि भाई चलो, अपने मर्दानगी पे बात आती है तो ये गे लोगों को हटा दो। तो इसीलिए मैं तरन्नुम से अलग हो गया। मैंने तरन्नुम को कहा कि या तो तू लड़कों में इंटरेस्ट रख या तो लड़की में, दोनों में इंटरेस्ट रखेगी तो भाई फिर दीपक भाई तुझसे अलविदा करेगा। तो मैंने तरन्नुम से इसीलिए अलविदा कर लिया है, मैं बता रहा हूं तुझे सीरियसली। आप जानते हैं कि मेरी और आपकी 6 महीने बाद बात हो रही है। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और तुम भी बहुत बिजी थी, बीच में पेरिस गई थी, न्यूयॉर्क, मैंने तुम्हारे देखे सब शोज वहां पे, यूरोप में तो तुम थी और बहुत हम लोग बिजी थे। बीच बीच में थोड़ी बहुत जब बातें मैं होती थी आई, जो। मैं अपने शो से वापस आई, मैंने ये सब वीडियोस देखे तरन्नुम के, जिसमें वो बॉटल लगा के डांस कर रही है, बिलो द बेल्ट जोक्स हैं उसके। मुझे इतना बुरा लगा इस बात का दीपक, और मैं चाहती हूँ आज से, इसी वक्त से आप तरन्नुम से नहीं बात करेंगे, नहीं बस। कभी नहीं। और एक्चुअली देखो, अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सोसाइटी को मैसेज देते हैं और सोसाइटी में प्रगति लाने की कोशिश करते हैं। हर एक मेरे वीडियो है वो यूथ को, कश्मीर के यूथ को इंस्पायर करते हैं। तो मुझे वही के लोगों ने वही कहा कि आप कश्मीर से इतना प्यार करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो आप तरन्नुम के साथ कोलैबोरेशन करके अगर ऐसे वीडियोस बनाएंगे तो हम आपको लाइक नहीं करेंगे।
तो मैंने सोचा कि आपको यार ये पता अच्छी है आप बात कितने नहीं एक है। टाइम पर शरीफ हुआ करते थे, इतने शरीफ वीडियोस होते थे आपके, अभी आप कैसे बात करने लग गए हैं, दूध पिला दो, ये डबल मीनिंग बातें क्यों आपको ये सब करनी है दीपक? आप आज के बाद सिर्फ शरीफ बात करेंगे, और मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ कि आप कोई भी डबल मीनिंग जोक्स करेंगे ना तरन्नुम से। ये सब इन्फ्लुएंस, आप पे बैड इन्फ्लुएंस पड़ रही है। राइट मुझे राइट। नहीं पता महिला के साथ आपकी क्या दोस्ती है, लेकिन आप गलत लोगों से बात नहीं करेंगे, ये मैं आपको हक से बोल रही हूँ, बस नहीं करेंगे। अगर आप ये बात मुझे बोलते हैं कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो ये चीज मैं आपको हक से बोल सकती हूँ, आप नहीं करेंगे। बहुत से राइट कश्मीर के लोग हैं, बहुत सारे आपके इंस्टाग्राम और फ्रेंड्स हैं सारे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ये नहीं करेंगे। नहीं तो फिर मैं आपसे राइट बात राइट। करना कंप्लीटली बंद कर दूंगी। जितनी 6 महीने में आज जो बात हो रही है ना दीपक, वो भी हमारी बात नहीं होगी, शादी तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं, मैंने खुद, मेरे जो कश्मीर के जो जितने भी फैंस हैं, दोस्त यार है, भाई बहन है, मैंने सबको एक वचन दिया है। मैंने अभी एक पोस्ट डाली है कि मैं कभी भी तरन्नुम के वीडियोस नहीं डालूंगा, क्योंकि उसके वीडियोस बहुत ज्यादा बोल्ड है। मतलब उसने एक वीडियो ऐसे बनाया था जिसमें उसने ऐसे कहा कि सुहाग रात के दिन मैंने दीपक की ले ली, सोच, ऐसे वीडियो बनाया उसने। मुझे ये सब नहीं, मुझे नहीं सुनना है ये सब, मुझे ये नहीं सुनना है, और लेना मुझे और ये यार सब खुद को कितना कितना खराब लग रहा है सुनने में ये सब दीपक, मुझे नहीं सुनना है ये सब। हाँ, मैंने वही बोला तरन्नुम को कि तू वो वीडियो निकाल दे, क्योंकि यार मतलब देखो, मुझे भी शर्म आने आ रही है यार अभी, मतलब क्योंकि मैं भी बहुत पुराने ख्यालों का लड़का हूँ, मेरे जो मैं विचार है क्या वो बहुत बोलूंगी लोगों पुराने को हैं। जा जाके, मैं क्या बोलूंगी सबको? सब जहां मैं जाती हूँ वो बोलते हैं अरे दीपक आपसे शादी करना चाहता है, मैं क्या बोलूं? ये वो दीपक का लाल जो गंदी गंदी बातें करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, ये बोलूं मैं? राइट राइट। अपनी नहीं तो मेरी नहीं थोड़ी इज्जत का नहीं, अपने लिहाज रखना चाहिए था कि नहीं? सब लोग मुझे बोलते हैं अरे दीपक तुमसे शादी करना चाहता है, वो देखो वो तरन्नुम को कितनी गंदी गंदी बातें बोलता है, गंदे गंदे कमेंट करता है, ये करना है? नहीं होगा ये अब से, बस बात खत्म। नहीं देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी जान, तरन्नुम को मैंने मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। बट माशाल्लाह, मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूँ, कश्मीर तुम्हें इतना प्यार करता है, क्योंकि तुम्हारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट के गाने के सिंगिंग के वीडियोज है, कश्मीर के लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि वो बहुत डिसेंट बंदी है और बहुत साफ सुथरी, उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, तो और बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है। तो मेरे जो भी कश्मीर के फैंस है, तो मैं जस्ट चाहता हूं कि तुम एक बार उनको, लत लग गई गाने पे, ठुमके लगा दो एक बार प्लीज। मेरे और वही बात, तुम जस्ट, ठुमके क्यों लगाऊं? जब मैं गाना गाती हूँ, जब मैं सिंगर हूं, तो ठुमके क्यों लगाऊं? मैं गा के सुनाऊंगी। मेरी जान तुम एक अच्छी डांसर भी हो, देखो झूठ मत कहो, तुम नहीं दीपक, बहुत बहुत अच्छा नहीं डांस करती दीपक, हो। तुम इतने इतने कैसे हो यार तुम? फिर वही बात, शादी करना चाहते हो और मुझे बोलते हो ठुमके लगा के दिखाओ, क्या क्या है ये? अरे यार गा मतलब के वो एक सुना रही कला हूँ है। ना, गा के सुना रही हूँ ना मैं सबको। नहीं लेकिन वो भी तो एक कला है ना यार, तो उसमें गलत क्या नहीं, है, मुझे मतलब नहीं ठुमके करना, लगा। मैं गा के सुना रही हूँ सब। मैं आपके फ्रेंड्स जितने सारे हैं कश्मीर के, जो मुझे भी बहुत पसंद करते हैं, उन सबके लिए है ये गाना। ठीक है, चलेगा, गाओ। ओ बेईमान, शेयर करो, दिल क्योंकि बड़ा अभी बेईमान, होता नहीं आसान इसे है समझाना। ओ बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, होता नहीं आसान इसे है समझाना। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत गलत लग गई। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत गलत लग गई। मुझे तो तेरी ओ ओ ओ ओ ये ओ ओ ओ ओ ये ओ ओ ओ लत लग गई, मुझे तो तेरी। थैंक यू। वाओ, जसलीन इतना अच्छा लगा मेरी जान, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग। अच्छा सुनो थैंक जसलीन, एक्चुअली तुम उसके बीच के जो लाइन्स थी वो भूल गई, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कोई गाना गाओ कि जो तुम्हें याद हो और जो तुम्हारा फेवरेट हो, सबसे तुम्हारी चॉइस का गाना गाओ। और जितने भी यहाँ पे मेरे फैंस है, दोस्त है, भाई बहन है, मैं सबको कहना चाहूंगा कि हमारी ये जो जसलीन है, ये टैलेंट से भरपूर है। तो आप ये लाइव ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, क्योंकि जसलीन अभी उसके चॉइस का गाना गाने वाली है।
और एक दो ठुमके तो बनते ही है जसलीन, प्लीज, ज्यादा नहीं, एक दो ठुमके। दीपक प्लीज, दीपक। कर दो कर दो। हाँ ठीक मैं है, गा चलो के तुम्हारे चॉइस सुनाऊंगी, मैं एक का। पुराना गाना गा के सुनाऊंगी लता जी का, जो बहुत पुराना है और आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ये मैं, मेरी फेवरेट गाना है ये, मैं सबको सुनाना चाहूंगी ये। हाँ सुनाओ। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। थैंक यू। वाह जसलीन, क्या तुम्हारी आवाज है, सीरियसली जसलीन, मतलब तुम्हारे पास खूबसूरत चेहरा है, खूबसूरत लुक्स है, और कश्मीर तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड छोड़ के कहीं पे भटक गया था। पर फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों मेरी जान? देखो नहीं, क्योंकि शादी पहली बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम भटक कर, अब मैं किसी को ये बात बोल नहीं सकती कि दीपक से ऐसे शादी होने वाली थी या दीपक ने मुझे प्रपोज किया था। नहीं, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता दीपक। हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, बट अगर तुम ये शादी वाला टॉपिक निकालोगे और फिर से तरन्नुम से बात करने जाओगे तो शायद हम दोस्त भी नहीं रहे। नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ कि तरन्नुम जो है वो मेरी जिंदगी से निकल गई है। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितने दिन की सहूलियत दोगी, कितने दिन का मुझे स्पैन दोगी जिसमें मैं साबित करूं कि मेरा जो प्यार है वो सच्चा है। बस तुम मुझे बता दो, चलो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं। मैं ऑनेस्टली ये देखना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि अब मैं शायद आपको थोड़ा मॉनिटर करूंगी कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, या आप फिर उस तरन्नुम या वो बॉडी बिल्डर लड़की के पास फिर से ऐसे जाते हो और इस तरह की हरकत करते हो। मैं ये देखना चाहूंगी कि आप में कुछ सुधराव आए हैं या नहीं आए हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ। मेरे कहने के बाद आप ये क्लेम करते हो कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो, और मेरे ये कहने के बाद अगर आप में इस चीज का आता है, थोड़ा भी सुधार आता है, दीपक, यस हो जाएगा मेरी तरफ से। अच्छा ठीक है, चलेगा। तो मुझे ठीक है तुम ना? थोड़े दिन दो। हाँ डेफिनेटली, मुझे तुम थोड़े दिन दो। ठीक है, बस ठीक है। यही चाहूंगा कि मेरे कभी पैर ना फिसले। लेकिन आज तुम्हारा ये जो ड्रेस है ना, वो देखकर थोड़ा मैं फिसल गया यार। मतलब तुमने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है, बहुत ज्यादा। थोड़े कमेंट्स भी बहुत देख बहुत लीजिए कि लोगों का क्या कहना है हमारे बारे में। वापस देख लो कि लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, लोगों के कमेंट में पढ़ रहा हूँ। आप जसलीन के ड्रेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? नीचे मैसेज करो। जसलीन आज कैसे लग रही है? कैसा प्यार है भाई तुम्हारा, ड्रेस पे कमेंट करो और ये वो। ये देखो, ये प्रणव त्यागी 15 साल का बच्चा है, वो लिख रहा है तुम्हारे बारे में। यार इसको ना मैं मुझे नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ यार। अच्छा, ये देखो, ये कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं। ओके, तो चलो अभी कैसे ठीक है है कि मैं भी दीपक, अभी बस क्या, मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी है। अब से जो मैंने तुम्हें कह दिया है वो तुम फॉलो कर पाए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती भी नहीं रहेगी। हर महीने खाली ना कश्मीर से मुझे चीजें भेजते रहना, बस यही होता रहेगा तुम्हारी लाइफ में, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? मैं वो चीजें लूंगी, सैफरन खाऊंगी, गोरी हो जाऊंगी और भी और सुंदर हो जाऊंगी, बट तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं बन पाएगा अगर तुम इस तरह बिहेव करते रहे तो। नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जसलीन देखो, मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा है, और मेरी जो मम्मी है वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। मम्मी तुम कहाँ पर हो? हेलो मम्मी। हाँ, तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि उसे जसलीन ही पसंद है। ये देखो, ये प्रणव का मैसेज आ रहा है बीच बीच में, जसलीन मेरी है, जसलीन मेरी है। 15 साल का बच्चा इस तरह बिहेव करता है? कौन सा 15 साल का लड़का ऐसे मैसेज करता है जसलीन मेरी है, जसलीन? ये देखो, जसलीन और मैं कश्मीर जाएंगे हनीमून पर। तुम्हारे होते हुए एक 15 साल का बच्चा इस तरह के मैसेजेस कर रहा है, मैं कैसे रिएक्ट करूं यार, बताओ मुझे। नहीं, वो कॉमेडियन बंदा है, वो ऐसे झाड़ू वाड़ू पिछवाड़े में डाल के मोर वोर बनता है, उसका क्या है यार, उसको छोड़ो तुम।
वो कभी घोड़ा बनता है, कभी पिछवाड़े में। ये प्रणव साले क्या तुमने लगा के रखा है? ये प्रणव जो है ना, इनफ यार 15 साल प्रणव, का। इनफ। अच्छा, और नहीं ये बात तरन्नुम करनी, चलो तुझे। मैं रखूंगी हूँ। नहीं दीपक, ये कहीं और ही कॉन्वर्सेशन वापस कहीं और जा रहा है। मैं हर बार सोचती हूँ कि कुछ अच्छी बात होगी तुम्हारे और मेरे बीच में, लेकिन तुम्हारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मैं नहीं पढ़ सकती यार ये सब। बस हो गया, हो गया। दिस टॉपिक इज ओवर। रखूं अभी मैं फोन? हो गया। फिर से नहीं, 6 महीने बाद देखो, बात करेंगे। नहीं देखो, सुनो, तुम मुझे 6-7 दिन का समय देना और बीच में मेरा बिहेवियर तुम देखना। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम लोग हमारी ये जो यारी है उसको एक अलग दिशा में लेके जाएंगे, अलग ऊंचाई पे वहां पे लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह हम ऐसी जगह पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ना कि जहां पे सिर्फ प्यार ही प्यार हो। अगस्त में मैं लेह लद्दाख जा रहा हूं, मेरे साथ आओगी तुम लेह लद्दाख? नहीं, मैं पहले ही जा चुकी हूँ दीपक, मुझे नहीं आना है कहीं पे। अच्छा, लेह लद्दाख नहीं आना चाहती हो? ठीक है, तो कश्मीर में तो आओगी? कश्मीर में हम लोगों को मिलेंगे वहां पे नहीं, श्रीनगर मैं में। तुम्हारे लॉस एंजलीस वाले घर में आऊंगी। मैं तुम्हारे लॉस एंजलीस वाले घर में आऊंगी, वहां ले चलो अच्छा मुझे, ठीक मैं भी है। देखूं तुम्हारा लॉस एंजलीस वाला घर। हाँ ठीक है, चलेगा, डेफिनेटली हम लोग जाएंगे वहां पे लॉस एंजलिस में। अभी वहीं पे था एक्चुअली। अरे यार, तुझे मैं एक गुड न्यूज बता रहा हूँ। अपना ये जो लाइव जो है टॉप लाइव हो गया, देख ऊपर देख। वो तो होगा ही, 6 महीने बाद तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। लोगों को तो चाहिए ही होता है ये सब बात सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, दीपक को हाँ बोला या नहीं बोला, यही सब बात सुनना चाहते हैं लोग। बट यू नो व्हाट, देखो कमेंट्स में सब गालियां आ रही हैं, जो वो मुझे लेके कोई गाली नहीं आ रही। वेरएज तरन्नुम और मरीना को, वो बॉडी बिल्डर को बहुत गालियां पड़ी हैं, लेकिन लोग मुझे गालियां बिल्कुल नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझ में और उनमें राइट, बहुत फर्क है। राइट, राइट। नहीं, सीरियसली सिर्फ लो। तुम ये भूल और गए थे, सिर्फ तुम ये भूल गए थे दीपक। और अभी तुम्हें अगर याद आ जाए ये चीज ना, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, तुम ये डेफिनेटली। भूल गए थे कि जसलीन में और बाकी लड़कियों में बहुत फर्क है, ये तुम भूल गए थे। नहीं, जसलीन ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखो, मैंने हमेशा मेरे दिल के कोने में तुम्हारे लिए जगह रखी है। हाँ, मैं एक मर्द हूँ, इसीलिए पंजाबी जट होने के कारण मैं थोड़ा फिसल जाता हूँ, क्योंकि मैं आधा पंजाबी हूँ और आधा कश्मीरी हूँ। तो इसीलिए थोड़ा मैं फिसल जाता हूँ, लेकिन मैं प्रिकॉशंस लूंगा। और बस मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूंगा। और इनफैक्ट मैं तुम्हें, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो मैं तुम्हें एक प्यारा सा मॉ करना चाहता हूँ। तो और मैं चाहता हूँ कि ओके, पूरे तुम मेरे जो रखो फैंस यार। हैं उनके सामने तुम भी मुझे मॉ करो। प्लीज मेरी जाने इस बार, प्लीज। चलो बाय दीपक, बाय बाय, चलो बाय। एक एक पप्पी प्लीज, ना मत करो, एक पप्पी दो प्यार से मुझे प्लीज। ये फोन काटने नहीं आ रहा है। आई डोंट नो हाउ टू कैंसिल दिस। हाँ ठीक है, बाय बाय। मो, तुम्हें नहीं, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मो। टाटा। ओके, तो ये थी जसलीन मथारू। और उसने मुझे 7 दिन का टाइम दिया है।